मैंने इस डिग्री को पाने के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या फिर कॉलेज लाइफ के मामले में। स्टार्टिंग में जब मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, आई वॉज लाइक, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। एंड जस्ट आफ्टर द 3-4 मंथ जब मैं थोड़ा रियलिटी से रूबरू हो गया था तो मेरी कंडीशन वाज लाइक, जो इसमें आया। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो इन बातों को सुनने की आदत डाल लेना। एब्सेंट लग जाएगी, अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे, फाइन लगा देंगे किसी चीज़ का। अगर फिर भी तुम काबू नहीं आओगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल्स के अंदर फेल कर दिया जाएगा। मैं शायद ही कभी इन पलों को दोबारा याद करना चाहूँगा। पिछले 5 साल मेरे लिए कॉलेज लाइफ कम थे और एक जेल ज़्यादा रही है। अंदर ही अंदर से मुझे लगता है और फील भी होता है कि चाहे आज ये दिन कितने भी बुरे क्यों ना लग रहे हैं, कल को कॉलेज लाइफ याद तो आएगी। फिल्में चलती थी, हम गाने शाने गाते थे, वो रातें अब कहाँ गई जब पल भर में सो जाते थे। फेल फूल होकर हम मारे शारे खाते थे, फेल फूल होकर हम मोरे शारे खाते थे। जेब भी खाली होती थी, फिर कहाँ से हिम्मत लाते थे, वो रातें अब कहाँ गई जब पल भर में सो जाते। बोलू हेलो जी, आई एम डॉक्टर पंकज, वेटरनरी इंटर्न। चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2018 आई गॉट अ सीट इन स्टेट कोटा फॉर BVSC एंड AH प्रोग्राम। और उस दिन मेरी स्ट्रगल भरी लाइफ का एक और नया फेज चालू हो गया था। कॉलेज के फर्स्ट मंथ में ही मुझे अपनी फर्स्ट बाइक मिली, जिसमें मैंने बहुत सारी लॉन्ग राइड्स की और अब तक मैं बहुत हज़ारों किलोमीटर का उस बाइक पे सफ़र तय कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इजी था, ना ही कोई इतना अटेंडेंस शॉर्ट होने का डर और ना ही इतना पढ़ाई का प्रेशर था, क्योंकि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट थे। मैं डेली 4:30 से 5 बजे के बीच में उठता, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता, हेल्दी फूड, ड्राइंग, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग। और हाँ, उन दिनों मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ी। या पीछे देख रहे हैं उन्हीं दिनों का कलेक्शन है। और इस तरह से कैसे फर्स्ट ईयर निकल गया पता ही नहीं चला यार। उसके बाद में आता है सेकेंड ईयर। अब यार फर्स्ट ईयर में जो मेरे पास फ्रीडम था उसका मुझे एहसास होने लगा। लाइक वो होता नहीं है कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है उसके जाने के बाद में हमें उसकी असली वैल्यू का पता लगता है। इसी तरह से अब सेकंड ईयर के अंदर लाइक असली वाली हसल स्टार्ट हो गई थी। 5 सब्जेक्ट, पढ़ाई का प्रेशर, अटेंडेंस शॉर्ट होने और फेल होने दोनों का डर। मैंने अपना फर्स्ट इंटरनल दिया और मैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो गया एक्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री। ये वो टाइम था जब डिग्री में पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ था। फिर सेकंड इंटरनल दिया, थर्ड इंटरनल भी दिया। रिजल्ट कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस थोड़ा बहुत हाथ लॉकडाउन ने थामा। कुछ मैंने मेहनत की और थारा भाई पास हो गया। थर्ड ईयर में जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया, आज भी अगर कोई 2018 बैच का स्टूडेंट थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स को याद करेगा ना तो रूह कांप उठेगी हमारी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस, घर का खाना, पेल के सोना, एकदम बिंदास जिंदगी, लाइक ठग लाइफ टाइप। एज अ रियल कामचोर स्टूडेंट वी वर एक्सपेक्टिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। सब हमारे अकॉर्डिंग था। फिर आता है एक मैसेज। हेलो, हाँ यार, ये बैक टू बैक एग्ज़ाम क्या है? टाइम की कमी और हमारी कामचोरी को ध्यान में रखते हुए वी डिमांडेड ऑनलाइन एग्जाम्स एंड द मैनेजमेंट रिप्लाइड, पेपर देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। हमको डॉक्टर्स बनाने हैं, झोला छाप नहीं। हमने स्ट्राइक करने की भी कोशिश करी। सबकी इतनी फटी हुई थी कि स्ट्राइक और इधर उधर की बातों पे से ध्यान हटाकर सबने पढ़ लिख कर अपने ढीले हुए स्फिंक्टर्स को काबू करना सही समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको मालूम था कि मैनेजमेंट नहीं मानेगी और लास्ट में टाइम हमारा खराब होगा। उन दिनों का शेड्यूल कुछ ऐसा था कि सुबह हमारी क्लास लग रही है, उसके बाद में दोपहर में हमारा एग्जाम हो रहा है, शाम को हमारी ऑनलाइन क्लास लग रही है। कॉलेज में सिलेबस हवा में उड़ाया जा रहा था और एग्जाम्स उसी लेवल के आ रहे थे जिस लेवल के आने चाहिए थे। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई लीनियंसी थी कि भाई चलो तुम्हारे को टाइम कम दिया है तो तुम्हारा एग्जाम आसान बनाएंगे। नहीं भाई, तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, पेपर तो ऐसा ही आए। एक मिनट रुको, साला मुझे दिखाना है तुमको कि हमारी कितनी फटी थी और डर क्या होता है।
7 सब्जेक्ट थे और हर टीचर को ये लगता था कि मेरे सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई सब्जेक्ट है नहीं। हर सब्जेक्ट की 2 प्रैक्टिकल फाइल्स होती थी। ये कुछ एक प्रैक्टिकल फाइल्स रखी हुई हैं, बाकी तो सारी मैंने वहाँ पे सबमिट करवा दी थी। ये है नोट्स, ये है बुक्स। ज़्यादा बुक्स मैंने ली नहीं थी, मैं नोट्स पढ़ के ही पास हुआ हूँ। ये है मेरी प्रैक्टिकल फाइल्स ऑल्सो। अगर सारी की सारी प्रैक्टिकल फाइल्स यहाँ पे ला के रख दूंगा तो इतना बड़ा स्टैक तो प्रैक्टिकल फाइल्स का हो जाएगा। अब हमारे को कुछ 105 या 110 दिन का टाइम था जिसके अंदर हमारे को ये सब कुछ पढ़ना था, ये प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करके पढ़नी थी और इनके पेपर भी उसी टाइम पीरियड के अंदर देने थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटरनल और उसके बाद में एक्सटर्नल सारे साथ में थे। दिक्कत ये है कि ये सब कुछ पढ़ना है और पढ़ के याद रखना है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सब जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट है। नहीं भाई, एक से एक चढ़ता हुआ सब्जेक्ट है। एलपीटी, पैरासाइटोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, फार्माकोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर क्या आता है, जितने भी एनिमल हम इंसान पालते हैं, लाइक कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, पिग या कुछ भी, उन सब के जितने भी पैरासाइट्स होते हैं और उनका लाइफ साइकिल, उनके प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सब कुछ याद करना था। टॉकिंग अबाउट द फार्माकोलॉजी, इन सारे एनिमल्स के अंदर क्या क्या ड्रग्स यूज हो सकती हैं, एनेस्थीसिया कौन से होते हैं। ये आज भी याद है कि पेपर से किस तरह हफ्ते या 10 दिन पहले हमारी फार्मा की प्रोफेसर हमारे को नोट्स देती थी और उनका रिएक्शन ऐसे होता था कि यार तुम्हारे बस का नहीं है पास होना। इतनी बुरी हालत थी कि वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अटेम्प्टेड टू कमिट अ सुसाइड। तो हमने कहा ऑनलाइन एग्जाम्स ना सही यार, 1-1.5 महीना ही दे दो ताकि हम अपना पढ़ लिख के तसल्ली से पेपर दे दें। खैर हु केयर्स, हमने पेपर दिए बिकॉज दे डिनाइड। अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। पूरी रात जाग रहा हूँ मैं, चाय कॉफ़ी और लाइट फूड पर सरवाइव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ज़्यादा खाऊंगा तो नींद आ जाएगी और अगर नींद आ गई तो कल के पेपर के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर फिर भी मुझे नींद आ रही है तो पेपर से 1 रात पहले मैं खुद के मुंह पर इतने थप्पड़ मार रहा हूँ कि जाग साले, उठ, तेरा पेपर है कल। हर सेकंड या थर्ड डे अप्रोक्सीमेटली 38 या 39 एग्जाम्स हमने लगातार दिए। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड आई वाज डैम श्योर कि मेरी 1 या 2 सब्जेक्ट में तो पक्का री आएगी। बट कहीं ना कहीं मन में एक भरोसा भी था कि मैंने पढ़ाई और मेहनत इतनी तगड़े वाली की थी कि यार पढ़ने वाले बच्चे कम से कम फेल तो नहीं होते हैं। और फाइनली सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ, एक्सेप्ट फार्माकोलॉजी। बॉर्डर लाइन पे था, जितने पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे सिर्फ उतने ही आ पाए। बट हाँ, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं पास हो गया। मैंने 3 बार रिजल्ट को खोल के देखा, बार स्क्रॉल किया कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा, ये यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तो नहीं है कहीं। अभिषेक का जब फोन आया कि हाँ साले तू हो गया पास, अब तो हो गया यकीन है, तब जाके मेरे मन को शांति पड़ी। फाइनली आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ माय डिग्री एंड माय सिस्टर गॉट मैरिड टू। चलो खैर, 4th ईयर स्टार्ट हुआ। वो सुना है तुमने कि किसी को डर से इतना भी मत डराओ कि अगले का डर खत्म हो जाए। कुछ ऐसा ही था मेरे साथ। 4th ईयर में मानो अब पेपरों से डर ही लगना बंद हो गया था। 3rd ईयर में एग्जाम के नाम पे हमारे को इतना डरा दिया गया था, अब हमारे को डर लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार जो एग्जाम के डर वाले रिसेप्टर होते हैं ना, वो अंदर से डिसेंसिटाइज हो गए हैं। अब जहाँ एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना चालू कर दिया जाता था, अब वहाँ 3-4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले पढ़ना चालू करते थे। और लाइक ये था कि यार हो जाएंगे पास, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिटरली एक दूसरे को फोन करके बताते थे कि यार साला पढ़ा नहीं जा रहा है यार सोनू, मेरे को यार डर क्यों नहीं लग रहा है यार। मेरे को अब इस बात से डर लगने लग गया है कि यार मैं अगर डरूंगा नहीं तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा यार। शाम के 5 बज गए और कल मेडिसिन का पेपर है। अभिषेक भी इसी तरह पूरा दिन हो गया फोन चला रहा है, सो रहा है। और अलॉन्ग विद दैट एक बहुत अच्छी चीज मेरे साथ 4th ईयर में हुई कि आई फाउंड दीज 2 पीपल। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe. इनकी दोस्ती ने मेरी डिग्री में 4 चांद लगा दिए। अगर आज से 20-50 साल बाद में अपनी कॉलेज लाइफ में कोई दिन या कोई पल याद करना चाहूँगा तो वो इनके साथ में गुजारा हुआ टाइम होगा। एंड नाउ हियर वी आर एट द फाइनल स्टेज ऑफ आवर डिग्री, हैविंग ड्यूटीज इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्लेसेस आउटसाइड आवर कॉलेज। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की नज़रों से छुपते छुपाते हुए वी फाइंड प्लेस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। Just as surprised as you.
this may happen here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. बस जैसे तैसे करके निकल गया सारा टाइम। कुछ 10 महीने की इंटर्नशिप ड्यूटी और रह गई है। वैसे तो मुझे इस वीडियो में बहुत सारी बातें करनी थी, बट अब ये लंबी हो रही है तो मैं इसको कुछ इस तरह से सम अप करना चाहूँगा। यार देखो, वेटरनरी फील्ड की एक सबसे ज़्यादा खास बात मुझे पता है क्या लगती है कि आपके क्लिनिक के अंदर कोई भी एनिमल आ जाएगा और इन एनिमल्स के बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ को क्लोज से देखने में जो मज़ा आता है, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब मेरे कॉलेज के क्लिनिक के अंदर कोई एनिमल अपना ट्रीटमेंट करवा के खुशी खुशी घर जाता है। तो शुरू करते हैं विद द होल सेटअप ऑफ लाइट्स, कैमरा एंड एक सीन के बारे में मैंने घंटों बैठ के सोचा है कि यहाँ पे किस तरह से ट्रांजिशन होनी चाहिए, किस तरह से अपने सीन में शिफ्ट होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कुछ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। और अगर इंस्टाग्राम पे भी नहीं अब तक फॉलो किया तो एक बार जाके चेकआउट करो। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मन तो बहुत दुखता है जब मेरे साथ वाले दोस्त बाहर जाके पार्टी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और मैं अपने रूम में बैठा कुछ ऐसा मतलब काम वाम कर रहा हूँ। बट ये है कि यही सेक्रीफाइस है जो आगे जाके काउंट होंगे। और हमेशा से मैंने देखा है कि आप जो मेहनत आज कर रहे हो उसका रिजल्ट कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो डायरेक्टली मिले चाहे वो इनडायरेक्टली मिले, पर मिलेगा जरूर। इंटर्नशिप का होनहार छात्र अपने घर पे जाते हुए इमरजेंसी ड्यूटी करने के बाद में मुझे अपने म्यूजिक सुनना, उसको सेलेक्ट करने के लिए मुझे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम लगेगा। तो अगली वीडियो में मिलूंगा मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी। अगली वीडियो मुझे डेली कॉलेज जाने को दिल बहुत दुखता है यार, बिल्कुल भी मन नहीं करता। इट्स लाइक कि अगर मैं छोटा बच्चा होता ना तो मेरे पापा मुझे सड़क पे घसीट के कॉलेज छोड़ के आते, पर मैं छोटा बच्चा नहीं रहा यार।